एक सीक्रेट मीटिंग, हाई सिक्योरिटी बंकर और फिर से कुछ सेकंड्स में आसमान से आती एक स्ट्राइक। उस रात तेहरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हिला दिया। और जब धूल बैठी, दुनिया को पता चला ईरान का सबसे पावरफुल लीडर मार दिया गया। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ओपनली इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के लिए डायरेक्ट थ्रेट। सालों तक ये कॉन्फ्लिक्ट शैडो वॉर के फॉर्म में चलता रहा। साइबर अटैक्स, सीक्रेट असैसिनेशंस और कॉन्वेंट ऑपरेशंस। लेकिन फिर एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक केयरफुली प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया। नाइट स्काई में फाइटर जेट्स, रेडार इवेडिंग मिसाइल्स और टारगेट्स थे ईरान के मिलिट्री बेसेस और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज। अटैक इतना एक्यूरेट था कि ईरान के सिक्योरिटी एजेंट्स को समझने में भी वक्त लग गया कि ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं था, ये एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक था। स्ट्राइक का सबसे शॉकिंग रिजल्ट तब सामने आया जब न्यूज़ आई कि अटैक के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी और कई टॉप मिलिट्री कमांडर मार दिए गए। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ये एक अर्थक्वेक जैसा था। ईरान का सुप्रीम लीडर एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था, बल्कि पूरी मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल पावर का सेंटर होता है। और अब वही कुर्सी खाली था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान ने तुरंत रिटेलिएशन शुरू कर दिया। मिसाइल्स, ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज अटैक इजराइल की तरफ लॉन्च करने लगे। साथ ही ईरान बैक ग्रुप्स, हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिट्री ग्रुप्स भी एक्टिव हो गए। सडनली कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने लगा। कुछ ही दिनों में सिचुएशन और भी बदतर हो गई। एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक्स में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और हज़ारों से ज़्यादा घायल हो गए। सिटीज़ में साइरेंस बजने लगे, लोग बंकर्स में छुपे हुए थे और दुनिया का न्यूज़ चैनल एक ही बात कह रहा था, ये युद्ध अब कंट्रोल के बाहर जा सकता है। आज दुनिया के एक्सपर्ट्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ये एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत है जो पूरी ग्लोबल पावर्स को भी इस युद्ध में खींच सकती है। क्योंकि अगर ये युद्ध और बढ़ा तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरा दुनिया का मैप बदल सकता है।